महत्वपूर्ण दिन था बाजारों में, और बाजारों में आज के दिन भी जो रिकवरी नहीं टिक पाई, ऊपर से नीचे की तरफ हमने गिरावट देखी है। समझने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में बाजारों में क्या हो सकता है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, रुपए में। उसके आधार पर हम अगले कुछ दिनों की बात कर पाए, ताकि जो है लेवल्स हम समझ पाए क्या इंपॉर्टेंट होंगे, किन स्टॉक्स में थोड़े ब्रेकआउट्स बन सकते हैं। उन सभी चीजों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए आने वाले 1 से 2 दिन के लिए बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में आपको एक ठीक ठाक सी आप डिसेंट गिरावट या फ्लैट टू निगेटिव देखा है आपने। बाजार कहीं 23,618 पे आपकी बाजार जरूर क्लोज हुई है। लेकिन अगर इस मार्केट को आप दो पार्ट में डिवाइड करें आज का, तो पहला पार्ट ये है बाजारों का, और इस पार्ट में मार्केट में कोई खास गिरावट नहीं थी, कंसोलिडेशन हो रहा था। लेकिन ऊपर की साइड में बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, और आप आज की जो हाईज लगे हैं कहीं 23,750 के आसपास में लगे हैं। अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा था जो कि इसी चैनल पे पोस्ट हुआ था, 23,800 मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है, टिल्ड थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रह सकता है। तो सुबह के समय मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद शाम को गिरावट हुई है। गिरावट जो हुई है उसका बड़ा कारण है यूएसडी आईएनआर। अगर हम यूएसडी आईएनआर को देखें, यानी रुपए का चार्ट देखें, तो रुपया अब अपने वापस से नए लोज पर क्लोज कर रहा है। रुपया कल अगर आपको ध्यान हो तो 96.40 के भाव पे क्लोज किया था, और आज जहां पर 96.60 के आसपास का हमारा भाव जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कल से लेकर के आज के बीच में तकरीबन 20 पैसा जो है हमारा रुपया और कमजोर हो गया है। पिछले 5 दिनों की अगर आप चर्चा करें, रुपए में लगातार गिरावट है, और इन 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो रुपया कहीं ना कहीं करीब 1% से ज्यादा कमजोर हो गया है। ये शेयर नहीं है, रुपया है, पूरी की पूरी इकोनॉमी के आधार पे चलता है। 1% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कई ट्रिलियन नंबर आएगा जब आप इसको इंडियन जीडीपी के साथ जोड़ के निकालते हो। हर 1 रुपए की कमजोरी, यानी 1 रुपया जब कमजोर होता है, 1 ट्रिलियन का ऊपर से अधिक का असर आ जाता है। तो 1 ट्रिलियन से ज्यादा आपके बोझ आपके ऊपर बढ़ा है पिछले 5 दिनों के अंदर रुपए के नाते। तो वो आपको, और इसका दबाव का असर है कि आपने वो गिरावट देखी है। इवन अगर आप आज का चार्ट देखें तो जैसे ही दिन के दौरान में जब यूरोप में ओपनिंग हुई, यूरोप में यानी इंडियन समय 12 बजे, रुपए में जब वापस से एक बड़ी गिरावट शुरू हुई, उसके बाद ही आपने इंडियन मार्केट यानी स्टॉक्स मार्केट में भी वो गिरावट देखी है। तो सेकंड हाफ अगर आप देखें तो ये जो है यहाँ पर करीब करीब 12 बजे का समय आपको दिख रहा होगा, और 12 बजे के बाद ये जो गिरावट हुई, इसका मेन विक्टिम जो है वो रुपया ही है। करेंसी के नाते आपने ये गिरावट देखी है। अब अगर हम लोग 2 मिनट के लिए चार्ट के ऊपर जाएं, तो चार्ट ये निफ्टी का है, और आने वाले वक्त में अगर निफ्टी को आप देखेंगे तो उससे पहले एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूं सबसे पहले, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक डाइवर्जन दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। ये तकरीबन बैंक निफ्टी का टॉप है जो कि 6 मई के आसपास का है। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर दूं, थोड़ा और लंबा समय अगर आप देखें, तो ये करीब करीब जो है 1 महीने का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर समय है करीब 20 अप्रैल का, और आज हम लोग आ चुके हैं करीब करीब मई में 19 तारीख में। तो 19 मई और 20 अप्रैल, 1 महीना मोटा मोटी टाइम हो गया। इसने कभी भी डाउ थ्योरी को वायलेट नहीं किया, यानी लगातार ये मंदी की तरफ है। अगर आप यहाँ पे निगेटिविटी देखें तो लगातार ये नीचे की तरफ अग्रसर है। साथ में अगर हम अभी निफ्टी का चार्ट देखेंगे, वहां पे एक रिकवरी भी दिखी थी, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी जो 12 अप्रैल के बाद से शुरू भी हुई थी, तो वो टिकी नहीं है, और कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं हो पाई है, और वापस से वो गिरावट की तरफ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रहा है निफ्टी की तुलना में। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे जाएं तो यहां पर भी वो चीज साफ दिखाई पड़ेगी आपको। ये चार्ट आपका यहां पर भी मैं अप्रैल से कर देता हूं, तो यहां पे अगर आप देखें तो ये अप्रैल से 10 अप्रैल के आसपास से चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 10 अप्रैल है, फिर ये आपका मई का है, 6 मई है। यहां पर भी उसी तरह के टिल्ड बने हुए हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी यहां रिकवरी नीचे से पिछले 2 बार देखने को मिली है। अगर इसको थोड़ा और बड़ा करें तो पिछले 2 बार जो अभी आप देख पा रहे होंगे, तो पिछले 2 बार का मतलब है, पिछले जैसे कल भी एक रिकवरी आई थी, बाजार नीचे खुले थे ट्रम्प के ट्वीट के नाते, और उसके बाद रिकवर किया था, और उसके 2 दिन पहले भी इसी तरह की केस हुआ था। लेकिन बैंक निफ्टी में वो रिकवरी भी नदारत है, उस टाइप की भी रिकवरी बैंक निफ्टी नहीं दिखा पा रहा है। इसका असर ये है कि बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर दिख रहा है, और रुपए का जो असर है उसके ऊपर वो ज्यादा प्रेशर बना रहा है। अगर 1 मिनट के लिए दोबारा समझें तो क्या ब्रेंट में इतनी तेजी आ गई है? ब्रेंट में नहीं तेजी आई है कल की अपेक्षा आज भी। कल भी अगर आपको ध्यान हो वीडियो में, तो 110 के भाव पर ब्रेंट क्लोज किया था। आज भी तकरीबन 110 का भाव ट्रेड हो रहा है। इस समय 110 से लेके 111 के आसपास का भाव ट्रेड हो रहा है। तो ब्रेंट कल से लेके आज के बीच में
स्टैटिकल है, लेकिन रुपया जो है 20 पैसा और कमजोर हो गया है। 20 पैसा बहुत बड़ा नंबर है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये इक्विटी की तरह नहीं होता कि 20 पैसे में क्या हो जाएगा, 5 दिन में 1 रुपया कमजोर हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैंने बताया 1 ट्रिलियन से ज्यादा आपके ऊपर दबाव आया है। तो ऐसा नहीं है कि क्रूड बहुत भाग गया है, तो यानी रुपए का जो इनहेरेंट तेजी है वो नहीं आ पा रही है, कई कारणों से वो तेजी आपके सामने नहीं आ रही है और मार्केट को ये पसंद नहीं आएगा। एडवांस डिक्लाइन की अगर हम आज की चर्चा करें, मार्केट आज संभल गई है, जबकि निफ्टी पर भी आप देखें तो 1:1 का रेशियो रहा है। और अगर आप जो है थोड़ा मेजर इंडिसेस को देखेंगे, निफ्टी 500 को देखेंगे तो यहाँ की स्थिति थोड़ी और बेहतर रही है। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी स्थिति जो है बुरी नहीं रही है, थोड़ी बेहतर रही है। तो ब्रॉडर मार्केट थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ी मदद करें, लेकिन कल एडवांस डिक्लाइन काफी खराब था, तो आज का असर यही हुआ कि भले ही आज एडवांस डिक्लाइन थोड़ा बेहतर भी हुआ हो, लेकिन मेन स्ट्रीम मार्केट नहीं टिक पाई है और नीचे आई है। साथ में अगर 2 सेकंड अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। निफ्टी का ये चार्ट है और निफ्टी के चार्ट को मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूं। तो डेली टाइम फ्रेम से क्या हासिल होगा, देखिए डेली टाइम फ्रेम पर हम आ गए हैं और यहां पर हम ये 5-6 दिनों की बात करेंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए, चूंकि हर मंगलवार एक्सपायरी होती है निफ्टी पे, तो आज आपकी एक्सपायरी हो गई। तो आज से 6-7 दिनों के पहले अगर आप देखेंगे तो ये 4-5 कैंडल, उसके बाद छुट्टी होती है। तो कहीं ना कहीं पिछला मंडे जो है हमारा वो यहां पर है। इसके यानी ये जो आज हमने क्लोज करा है, ये पूरा का पूरा हफ्ता, यानी जो इस हफ्ते की क्लोज हो गई हमारी निफ्टी की, कहीं ना कहीं उसका मिड पॉइंट पर हम क्लोज किए हैं, जो कि आपका 23,650 के आसपास, आप 23,600 कर लें, उसके इर्द गिर्द में आता है। क्योंकि ऊपर की साइड में बार बार आपने 23,800 बनाया, ऊपर की साइड में इवन थोड़ा और ऊपर भी गए थे, नीचे की साइड में कहीं आपने 23,300 तक, 23,250, 23,300 पकड़े तो 23,300 आपने नीचे की साइड देखा, ऊपर 800 तक देखा और मिड पॉइंट के इर्द गिर्द में कहीं 23,600 पे हम क्लोज करने में सफल रहे हैं। तो ये जो आज की क्लोजिंग है, ये काफी ऑप्शन सेलर की क्लोजिंग आप मान सकते हैं। ऑप्शन सेलर इस पूरे के पूरे क्लोज पर, यानी इस पूरे के पूरे एक्सपायरी के ऊपर हावी रहे हैं और मार्केट ने लगभग उसी तरीके की स्थिति दिखाई है। अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल के यानी अगले हफ्ते किस तरह से जाएगा। अगला हफ्ता महीने के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों, क्योंकि अगला हफ्ता का मतलब कल से ही जो ट्रेडिंग शुरू होगी वो पूरे के पूरे मंथ की एक्सपायरी लेके आएगी अगले हफ्ते में, और यहां से मार्केट उस पूरे के पूरे जो मई का सिनेरियो है उसके हिसाब से काम करता दिखेगा। मई को अगर हम लोग एनालाइज करें तो मई के हम इस समय कहां पे हैं, मई यहां पे हमारी शुरू हुई थी और इस समय हम लोग यहां पर खड़े हैं। अगर मिड पर आना है, मिड पर आने का मतलब तकरीबन आप ऊपर देखिए 24,300 का नंबर आपको दिखता है और नीचे की साइड में कहीं 23,300 पर आपने देखा है। तो थोड़ा और ऊपर जाने की संभावनाएं बननी चाहिए अगर मिड के आसपास हम क्लोज करें, जैसे इस हफ्ते में हमने क्लोज किया है, जिसमें ऑप्शन सेलर को ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि रुपए में थोड़ी सुधार हो। तो अगर हम ऑप्शन सेलर की भूमिका के हिसाब से देखें तो वो चाहेगा कि कल के बाद से थोड़ा थोड़ा करके मार्केट ऊपर जाए, बहुत ऊपर नहीं, लेकिन कहीं 24,000 तक बाजार अगर चली जाए तो उसको सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। और वही ऑप्शन डेटा में भी शो हो रहे हैं, जिनको हम आगे भी चर्चा कर लेंगे, आज नहीं कर रहे बट उसको आगे चर्चा करेंगे। बट वही ऑप्शन डेटा में भी शो हो रहे हैं कि 24,000 ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट पॉइंट है जहां पर वो बाजार को रख पाए। तो थोड़ा यहां से ऊपर की तरफ जाने की संभावनाएं बननी चाहिए, लेकिन रुपए की जो कमजोरी है वो हमें काफी तकलीफ दे रही है और अगर रुपया नहीं सुधरेगा तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसके नाते एक पेयर ट्रेड का भी जन्म हुआ है, जहां पर निफ्टी थोड़ा सा बुलिश होता दिख रहा है, वहीं पर निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज्यादा बेरिश होता हुआ दिख रहा है, वो निगेटिव होता दिख रहा है और यहीं पर निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे में रस्साकसी जो है वो आगे चल सकती है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव की तरफ आप जो है ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अगर हम कल के लेवल की चर्चा करें तो कल के लेवल के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि अगर सपोर्ट बना ले तो बहुत अच्छा है। मैं अगर लेवल्स निकालूं कल के लिए तो नीचे कहीं हमें ये 23,003 करीब 23,400 की रेंज हमारे लिए कल बड़ा सपोर्ट रहनी चाहिए और ऊपर जो रेजिस्टेंस है 23,800 वाली वो अभी भी बनी रहेगी। तो हो सकता है ये प्लस माइनस 200 पॉइंट की रेंज में, जबकि आप 23,600 पे क्लोज हैं, तो ये रेंज आपकी जो है कल के लिए भी काम कर जाए प्लस माइनस ऊपर की साइड में। हाँ, तो ये चीज आपको इस तरह से देखने को मिल सकती है। कल मैंने एक स्टॉक की भी चर्चा करी थी, अगर हम उसकी भी चर्चा कर लें 1 मिनट के लिए, तो वो स्टॉक था बीएससी। अगर हम बीएससी का चार्ट देखें, वैसे इसमें बीएससी लगा नहीं है शायद, 1 सेकंड के लिए मैं सर्च कर लेता हूं। तो अगर हमने बीएससी का चार्ट देखें तो बीएससी
आज ठीक सा काम किया है, बीएससी धीरे धीरे करके ऊपर गया है। दिन के दौरान बीएससी में आपने एक रैली देखी है, अगर आप 10 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे तो दिन के दौरान में बीएससी में एक रैली हुई है। कल जहां पर हम क्लोज हुए थे वहां से धीरे धीरे करके हमने आज एक बढ़िया तेजी दिखाई है और शाम को थोड़ा सा हम नीचे जाके क्लोज कर पाए हैं। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो ये ठीक ठाक सा इसमें आपको करने का मौका मिला है। तो खैर ये आपका स्टॉक स्पेसिफिक हुआ। जाहिर सी बात है मैंने कई सारे लेवल्स की चर्चा करी है। प्योर और प्योर यहाँ पर हम एजुकेशनल बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का बाई या सेल के रिकमेंडेशन के रूप में आप इसको न लीजिएगा। प्योर और प्योर ये जो है आपके उस मोटिवेशन के लिए है कि आप अपने आप को एजुकेट करें और इसका यूज इसीलिए आप करें। इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अब इस टाइप के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि शाम को 5 बजे के आसपास इसको हम पोस्ट कर पाएं, 5 लेके, और हो सकेगा आगे वाले वक्त में और अर्ली करें, 4:30 तक पोस्ट कर पाएं इस वीडियो को यहाँ पर। और जो मेरा सेकंड चैनल है अतुल वर्मा फाइनेंस करके, अब उन्होंने उसका नाम चेंज किया है तख्तियां फाइनेंस से, अतुल वर्मा फाइनेंस अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इजी है सर्च करने में। मेरा जो मेन चैनल है जिस पर आप मेरे को रेगुलर बेसिस पे देखते रहे हैं, वहां पर भी शाम की वीडियोस आती रहेंगी जैसे वो आ रही थी। आज भी हम वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक हमने काफी एक डिटेल वीडियो किया हुआ है जो कि पोस्ट हो चुकी है, आप उसको जरूर देखिएगा, जिसमें आपको समझ आएगा कि किस तरह से इंडियन स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है वो घटती चली जा रही है। दुनिया के सापेक्ष हमारी स्थिति स्टॉक में कम हो रही है और ये बुरी बात है। इसको लेकर के कुछ एक कंपनियों को छोड़ दें तो ज्यादातर मेजर कंपनियों ने अपनी वैल्यूएशन खोई है और वर्ल्ड लेवल पर उनकी में कमी देखने को मिल रही है। क्या हुआ है, सारी घटनाएं, सारी बातें उसमें डिटेल में करी हैं, तो वहां पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में ये बात जरूर लिखिए कि आपको क्या लग रहा है बाजार किधर जाएगी, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप किस तरह से बाजारों को इस समय लेकर चल रहे हैं। उसके आधार पर फिर हम कल आपको और बातें बता पाएंगे। मिलते हैं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।